भाई 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव हुए और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे भी आ गए, जिसमें बीजेपी 48 सीटें जीतकर इस स्टेट में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में सफल रही। हरियाणा देश का वो राज्य है जो खेती किसानी और पहलवानी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस स्टेट ने देश को कई सारे उम्दा कलाकार दिए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन दिए हैं, पॉलिटिशियन दिए हैं, लेकिन एक चीज हरियाणा को और भी ज्यादा खास बनाती है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसे देश का डेनमार्क कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है, खास वजह है, और वजह को जानने के लिए हमें पहले डेनमार्क को समझना होगा। तो चलिए आज बात करते हैं हरियाणा और डेनमार्क के बारे में कि क्यों इन्हें जोड़कर देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, अगर डेनमार्क की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ 60 लाख लोगों की जनसंख्या रह रही है और 2050 तक ये और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन डेनमार्क को दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर दूध के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि डेनमार्क में दूध का प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पर कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल यहाँ के डेयरी फार्मर्स दूध के उत्पादन के लिए कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी बात यह है कि डेनमार्क में डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े किसान और ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स का समाधान बताने वाली कंपनियां साथ मिलकर काम करती हैं। और इसका नतीजा ये है कि मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया के कई देशों को ये देश अकेला मात दे रहा है। अब इतना जानने के बाद अभी भी एक सवाल रह गया है, वो ये कि हरियाणा आखिर भारत का डेनमार्क कैसे बन गया? तो असल में हुआ कुछ ऐसा कि डेनमार्क में दूध का उत्पादन काफी ज्यादा है और इधर हरियाणा भी दूध के प्रोडक्शन में सभी राज्यों में सबसे बड़ा माना जाता है। डेनमार्क की गायों से हर साल 5.6 बिलियन किलोग्राम दूध निकाला जाता है और हरियाणा ही वो राज्य है जहां से 20% डेयरी प्रोडक्ट्स विदेश भेजे जाते हैं। और एक बात, हरियाणा का डेयरी मार्केट 585 बिलियन डॉलर का है, जो रोजाना 10 से 15 लीटर दूध देती है। असल में हरियाणा में पिछले कई सालों से पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसे बिजनेस की तरह बिल्ड किया जाने लगा और इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया मिल्क सोसाइटी ने। और करनाल का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिसार का सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज जानवरों की नई नस्ल तैयार कर रहा है। हरियाणा में डेयरी इंडस्ट्री के इसी रुतबे की वजह से इस राज्य को भारत का डेनमार्क कहा जाता है। हालांकि हरियाणा की पहचान यही तक सीमित नहीं है। असल में इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो हरियाणा को काफी अलग बनाती है। जी हाँ, जब बात खेलों की आती है तो यही वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर आता है। हरियाणा की पहचान आईटी हब के तौर पर भी की जाती है और यही वो स्टेट भी है जो पैसेंजर कार, बाइक्स, मोबाइल क्रेन, ट्रैक्टर्स भी बनाता है। यही नहीं, अनाज के मामले में भी हरियाणा भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और जानते हैं, हरियाणा ही वो राज्य है जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और इसके बाद हुआ ब्रह्मांड का निर्माण। हरियाणा की ही वो धरती है जहां संत वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और हरियाणा ही वो जगह है जहां आज से 5000 साल पहले कृष्ण ने महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, लेकिन यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया। असल में हरियाणा उत्तर भारत का एंट्री गेट कहा जाता है। ये जगह कई युद्धों की धरती रही है और यहीं 14th सेंचुरी में तैमूर ने दिल्ली तक एक सेना का नेतृत्व किया और मुगलों ने 1556 में पानीपत की लड़ाई में लोधी वंश को हराया। साथ ही 18th सेंचुरी में मराठाओं ने हरियाणा पर अपना हक जमाया। अहमद शाह दुरानी की घुसपैठ, मराठा वर्चस्व और मुगल साम्राज्य का तेजी से डाउनफॉल ब्रिटिश शासन की आने की वजह बना। हरियाणा का इतिहास वीरों की, धर्मवादी, स्वाभिमानी लोगों के संघर्ष की कहानी सुनाता है। हरियाणा के लोगों ने काफी संघर्ष किया है और आज ये राज्य हर चीज में नंबर 1 है। तो ये थी कहानी हरियाणा के डेनमार्क बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारी, अनहर्ड स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।